हे मिस्टर नुमान से आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली बोंगियों के बारे में। और ये ऐसी बोंगियां हैं जिसको देख के मैं आज काफ़ी हैरान हुआ कि यार क्यों मतलब इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखते लिखते आगे से कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखा दिया जाता है जिसको हम जैसे रिव्यू मेकर्स को ज़रूर पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि मतलब जिनकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी, और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेडली आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या दिखाया जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर जब फाइनली अन्ना जी को इस बात का पता चलता है कि ज़ोहरा को तलाक हो गई है तो वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करती है कि मतलब जैसे वो सच में उसकी असल माँ है और उस बेचारी को इतना दुख हो रहा है कि यहाँ पर बेड पे ही लेट गई है। ऐसा दुख आपको नॉर्मली तब होता है कि जब आपकी वो अपनी सगी बेटी हो, या अगर सगी बेटी भी नहीं तो आप उसको सगी बेटी समझते थे। यहाँ पर आप उससे दिल से वाकई प्यार करते थे, और आप वाकई प्यार करते थे। अगर आपके दिल में उसका इतना एहसास था तो आप कैसे अपनी बेटी को पैसों के अवज बेच सकते हो। अन्ना जी को बड़ी शातिर किस्म की औरत दिखाया गया था यहाँ पर, ऐसी औरत जो कि मुंह पे उसके कहती थी कि तुम्हारी कोई अच्छी बोली लगेगी तो मैं वहां पर तुम्हें भेजूंगी। और जब लगी, डेफिनेटली जो इंसान बोली लगा के किसी इंसान को खरीदेगा तो वहां पर वो उसके साथ इंसानों वाला सलूक तो नहीं करेगा ना, वो उसके साथ बिल्कुल जानवरों वाला ही सलूक करेगा। तो अन्ना जी के अंदर इतनी सेंस क्यों नहीं थी कि यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को बेचा है, ये दिन तो एक दिन मुझे ज़रूर देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने पैसों के एवज अपनी बेटी को किसी को दी है और वो उसको बड़ी इज्जत दे के बड़े अच्छे तरीके से उसको रखेगा, उससे बच्चे पैदा करेगा। ऐसा तो दुनिया का कोई भी मर्द नहीं करता। अगर किसी इंसान को आपने पैसे की लालच के अंदर अपनी बेटी दी है तो मेक श्योर कि वो उसके साथ जानवरों वाला सलूक करेगा, और वो उसको किसी भी टाइम धक्के दे के घर से बाहर निकाल सकता है, यहाँ पर डिग्रेड कर सकता है या किसी और के आगे बेच सकता है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व था। अब अन्ना जी का एक तो ये बिहेवियर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अन्ना जी को तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पावरफुल औरत नहीं दिखाया गया था कि ऐसी औरत के मतलब जिसके साथ पुलिस भी काफ़ी पूछगीछ करती थी, यहाँ पर उसके आगे पीछे इशारों पर नाचती थी। अब कहाँ गई वो पुलिस, अब कहाँ गई वो अन्ना जी की पावर के मतलब जब टाइम आया यूज़ करने का तो वो बेचारी क्यों इतनी बेहिस होगी कि जैसे उसका कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम से यहाँ पर दोबारा से उसको बुलाना पड़ा मूसा को। आई अंडरस्टैंड कि इस चीज़ का उसको एहसास हो गया कि वही बंदा रियल मोहब्बत करता था, लेकिन अन्ना जी की अपनी भी एक जो वर्थ थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ होते हुए या एटलीस्ट कम से कम एक फ़ोन करते हुए दिखाया जाता कि अन्ना जी ने कॉल किया यहाँ पर मलिक शरियार को, उससे पूछने की कोशिश किया कि आखिर उसने ज़ोहरा के साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी जो चीज़ आज की एपिसोड में मुझे देखने को मिली जो कि काफ़ी फ़नी यहाँ पर, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि जहाँ पर आपने एक औरत को पहले हेट किया, वो बेचारी उधर ही बेहोश होगी। अच्छा बेहोश होगी तो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के घर ले आए, उसको बिल्कुल भी होश नहीं थी। अब चलो होश उसको नहीं थी, जब उसको होश आई उसको 2 चम्मच सिरप के पिलाए और वहीं पर बेचारी सो गई। अच्छा एक दफ़ा तो चलो समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है। अब आपको ड्रामे के अंदर जो 2-3 दिन का वक्फा दिखाएगा, यहाँ पर बार बार जैसे ही वो बेचारी जाग में आ रही है उसको 2 चम्मच पिलाए जाते हैं और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। तो मतलब ऐसी कंडीशन में आप उसको कब खिला रहे हो, कब उसका ख्याल रख रहे हो, किस तरह से वो जिंदा है, इस बात की तो सेंस बन ही नहीं रही। उठती है उसको आप चम्मच दे के फिर से सुला देते हो, और चम्मच दे के आप उसको सुला रहे हो, साथ ही वो उसी टाइम गिर रही है। जैसे ही वो गिरती है आप उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हो कि अच्छा तू तो वाकई सोने की चिड़िया है, तेरे से तो हम ये फ़ायदा लेंगे वो फ़ायदा लेंगे। और जब उसको उठाने लगते हैं, उठा के साथ थोड़ा सा सहारा देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल भी रही है। मतलब किस किस्म की ये बेहोश है जिसको सुनाई नहीं दे रहा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको भूख नहीं लगती, यहाँ पर 2 चम्मच सिरप के पी के कई कई दिन बेहोश रहती है। ये भी एक बड़ा अजीब सा सीन दिखाया गया कि मतलब जिसकी आप कह लो कि सेंस बनती नहीं है। अब तोकीर वाला सीन आप देख लोगे, यहाँ पर तोकीर को जेल में सड़ते हुए इतने दिन हो गए, अब फाइनली उसके पास अगर फैजी आया है तो बजाय उसको ये कहने के कि मेरी बेल करा, मुझे यहाँ से बाहर निकल, उसको पहले तो ताने दे के सुना रहा है कि भाई मैंने तेरा किस तरह साथ दिया, तूने मेरा ख्याल नहीं किया, चलो ठीक है मेक सेंस। लेकिन उसके बाद बेल की बात कर सकता था, लेकिन नहीं, आगे से उसको ये प्लानिंग दे रहा है कि तुम ज़ोहरा को इस तरह से अपनी कैद में रखो और उसके बाद यहाँ पर तुम फेस करवाओ मूसा को और शहरियार के सामने, वो दोनों आपस में कोई एक मर जाएगा और उसके बाद एक को जेल हो जाएगी। मतलब अजीब ही वो ख्याली प्लाव पका रहा है, और यहाँ पर अभी भी बैठ के ये सोच रहा है कि मैं किस तरह से लैला की दौलत ले लूँगा। भाई तू पहले जेल से तो बाहर आ जा, पहले इससे कोई ऐसी हेल्प ले के मतलब यहाँ पर ये जाए लैला के पास, उससे रिक्वेस्ट करे या कोई इमोशनल बात करके किसी तरीके से ना तुम्हें जेल से निकाला जाए। कोई भी इंसान जो जेल के अंदर होता है, बंद होता है, कैद होता है, उसे सबसे पहले वहाँ से निकलना होता है। बाकी सारी प्लानिंग्स जो भी उसने करना है, जिस तरह
से भी उसने अपने आप को बहुत ही अमीर करना है या अपने आप को कामयाब करना है या किसी दुश्मन से बदला लेना है, वो सब कुछ जेल से बाहर निकलने के बाद ही पॉसिबल होता है, जिसकी तरफ तौकीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब मूसा के कैरेक्टर को हम डिस्कस करें आज के एपिसोड में, कभी वो नामुराद के सामने, कभी वो लैला के सामने बार बार इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि भाई मैंने तो पूरा शहर छान मारा, लेकिन यहाँ पर जोहरा का बिल्कुल भी पता नहीं चला। बंदा पूछे तू सुपरमैन है, तूने पूरा शहर छान कैसे मारा? या तो कोई आईजी लगा हुआ है कि तेरे अंडर 10-15 पुलिस स्टेशन है और तूने पूरे शहर की पुलिस लगा के यहाँ पर जोहरा को हर तरफ से तलाश करवा लिया। आखिर तू कैसे ये बात कह सकता है कि तूने पूरा शहर छान मारा? और सबसे बढ़ के मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि मूसा से हर कोई डरता क्यों है। क्या मूसा कोई डॉन है या मूसा के पास यहाँ पर ऐसी कोई बहुत ही अच्छी बॉडी है, बड़ा वो दिखने के अंदर कोई गुंडा टाइप बंदा लगता है? यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। और अगली एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली शायद ये दिखाया जाए कि ये धुलाई कर दे शहरयार की, जबकि अगर अपीयरेंस वाइज देखा जाए तो यहाँ पर शहरयार की फिजिक इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा चलो फिजिक को तो एक साइड पर रखो, यहाँ पर आपने देखा कि शहरयार के गार्ड को भी वो ठीक ठाक यहाँ पर धुलाई कर रहा है, उसका गिरेबान पकड़ रहा है। ऐसा गार्ड किस काम का, कि मतलब जिसने अपनी टाइम पर पिस्तौल ना निकालनी हो, या वो किस किस्म की सिक्योरिटी की जॉब दे रहा है यहाँ पर कि वो मूसा को एक तरफ से पिस्तौल दिखा के घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है इस ड्रामे के अंदर, जिनकी मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनती। ओवरऑल स्टोरी को भी काफ़ी हद तक ये लोग ड्रैग करना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहिए। ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड एक्सट्रीमली बोरिंग थी, आई वुड से कि खुदा और मोहब्बत से भी ज़्यादा बोरिंग थी। खुदा और मोहब्बत में तो फिर आप कह लो कि यहाँ पर अब आपको एक इंटरेस्ट नज़र आता है अदर देन ऑल दोज मिस्टेक्स जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन भैया यहाँ पर रक्से बिस्मिल की लेटेस्ट एपिसोड से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल की बोरिंग एपिसोड होगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब क्या ऐसी खास बात है जिसका आपको हो सकता है इंतज़ार है किसी तरीके से मूसा बस जोहरा को देख लेगा, क्या करेगा, उसके बाद क्या कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मूसा की और जोहरा की अब आगे जाके शादी होगी, क्योंकि अब अन्ना जी ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मूसा को कि भाई तू ढूंढ उसको, और अगर ये ढूंढ के लाएगा तो अन्ना जी सबसे पहले जोहरा से माफ़ी मांगने के बाद पहला काम ही ये करेंगी कि अब तुम दोनों की आपस में शादी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मूसा के साथ सिक्योर है। जगह जगह पर जलील होने के बाद, गंदे आदमी के साथ शादी करने के बाद फाइनली उस इंसान के नसीब में आई जो कि सच्ची मोहब्बत करता था। रियलिटी के अंदर समहाउ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़कियां उस इंसान के प्यार को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाती जो कि उसको सही मायनों में उसको इज्जत देना चाहता हो या उसके साथ शादी करना चाहता हो। लड़की हमेशा उसी के ऊपर बिलीव करती है, उसी का पहला हाथ थामती है, जिसके ऊपर उसे खुद भी अंदर से थोड़ा थोड़ा डाउट ज़रूर होता है कि यहाँ पर इस बंदे ने मेरा साथ नहीं देना। लेकिन पता नहीं क्यों गर्ल्स आर ऑलवेज फैसिनेटेड विद दूज बॉयज़ जिन्होंने उनको धोखा ही देना होता है। और ये रियलिटी चेक है, मतलब रियलिटी में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो एटलीस्ट इस ड्रामे के अंदर ये एक आपको अच्छा लेसन देखने को मिलता है। ओवरऑल आपको लेटेस्ट एपिसोड कैसी लगी, क्या चीज़ें आपको लगी अच्छी या क्या बुरी, और एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका आपको है बेताबी से इंतजार, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पॉइंट को देख के आपको टारगेटेडली उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में कि इसका सोल्यूशन क्या होगा या आपको ये स्टोरी का ये पॉइंट किस तरह से दिखाया जाएगा। अच्छा यार, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि लेटेस्ट ड्रामे जो लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और हम उनमें से फिर कोई एक ड्रामा सेलेक्ट करेंगे मजीद रिव्यूज़ के लिए। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपने जो ड्रामे मुझे बताया, या वो 7 बजे वाले या 9 बजे वाले, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि मैं सिर्फ 8 बजे वाले ड्रामों पे रिव्यू करता हूँ, और वो भी वो ड्रामे जो सिर्फ वीक में एक दफ़ा लॉन्च होते हैं, कि मतलब ज़्यादा लॉन्च होने वाले ड्रामे के ऊपर मैं रिव्यू नहीं करता। तो वो कौन से ड्रामे हैं जो वीक में एक दफ़ा लगेंगे और वो न्यू ड्रामे भी होंगे और काफ़ी अच्छी कास्ट के साथ आ रहे हैं, ऐसे वो कौन से ड्रामे हैं जिसके बारे में आप काफ़ी एक्साइटेड हो। बेशक 1 महीने बाद लॉन्च होना है वो ड्रामा, 2 हफ्ते बाद लॉन्च होना है, जो भी आप लोगों के पास न्यूज़ हैं ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। देन कंसीडरिंग योर रिक्वेस्ट आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दूस टॉपिक्स। तो भैया जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चल गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।